असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा एक बार फिर से नेशनल पॉलिटिकल स्टॉर्म के बीच खड़े हैं। इस बार वजह सिर्फ मियां शब्द का इस्तेमाल नहीं, बल्कि उस शब्द के साथ जुड़ी एक पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, लीगल जस्टिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट का सहारा और 2026 के इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट पर होने वाली एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कह रहा है। सोशल मीडिया पर कोई चीफ मिनिस्टर शर्मा को असेंबली की आइडेंटिटी का रक्षक बता रहा है, तो कोई उन्हें ओपन कम्युनल मोबिलाइजर, और बीच में जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुके हैं, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा केस फाइल हुआ है। और जब हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को आगे जानेंगे तो ये भी देखेंगे कि जहां एक तरफ असम के ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवव्रत सैकिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर इस सिचुएशन को डीपली एक्सप्रेस किया, वहीं दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने वर्डिक्ट का सहारा लेते हुए अपने एक्शंस को जस्टिफाई किया है। तो क्या चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ये एक्शंस वैलिड हैं या फिर एक अनलॉफुल एक्ट? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा ने जब पब्लिक मीटिंग्स और मीडिया इंटरैक्शंस में कहा कि मियां मुस्लिम्स को ट्रबल करो ताकि वो असम छोड़ दें, तब बात सिर्फ रिटोरिक तक सीमित नहीं रही। उन्होंने खुद बोला, ट्रबल द मियां मुस्लिम्स बाय एनी मीन्स। If they face trouble, they will go from Assam. If I want to give trouble to Mia, I go at 12 a.m. It's not an issue. We are directly against the Mia Muslims. We are not hiding anything. We directly say that we are against Mias. इस स्टेटमेंट ने असम की पॉलिटिक्स को एक नए लेवल पर ले जा दिया है। बंगाल स्पीकिंग मुस्लिम्स, जिन्हें लोकली मियां कहा जाता है, पहले से ही डेकेड से सस्पिशन और सिटीजनशिप के सवालों के बीच में जीते आए हैं। एनआरसी, फॉरेन ट्राइब्यूनल्स, डिटेंशन कैंप्स और अब इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल रिवीजन, हर कुछ साल बाद उनकी सिटीजनशिप एक फ्रेश पॉलिटिकल इशू बन जाती है। चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ रिटोरिक पर ही अपने आप को नहीं रोका। उन्होंने ओपनली कहा कि बीजेपी वर्कर्स को फॉर्म 7 फाइल करने को बोला गया है, जो वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने के लिए यूज होता है। 4-5 लाख मियां वोटर्स विल बी कट ड्यूरिंग असम SIR। ये उनका डायरेक्ट पॉलिटिकल प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट एक डिक्लेरेशन जैसा लगा। कांग्रेस और ऑपोजिशन के लिए ये सिर्फ हेट स्पीच नहीं, बल्कि इलेक्टोरल इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट है। असम के लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवव्रत सैकिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर कहा है, द सिचुएशन हैज ट्रांसेंडेड द रिलम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज एंड हैज assumed the character of a constitutional crisis, where the right to vote under Article 326 basis of the universal adult suffrage of the Constitution of India is being systematically undermined through executive interference, communal targeting and misuse of statutory procedures. उन्होंने आगे लिखा, such statements amount to an open confession that the special revision of electoral rolls and the use of Form 7 are being employed not for their lawful purpose, but as instruments of intimidation, harassment and targeted disenfranchisement of a particular community. ऑपोजिशन का कहना है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूइंग पॉलिसी डिसीजन का पब्लिक कन्फेशन है, जहां एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रेशर में रखना, सफर करवाना और उनके वोट्स कट करना ओपनली स्टेट पॉलिसी बन चुका है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में PIL फाइल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंच चुका है और पूरा लीगल डिबेट अब सिर्फ असम का नहीं, बल्कि पूरे इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम और सेक्युलर कैरेक्टर पर सवाल बन गया है। लेकिन चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक अनएक्सपेक्टेड कार्ड खेल दिया, सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, Those who are attacking me for my remarks on Mia, a word used in Assam in the context of Bangladeshi Muslim illegal migration, should pause and read what the Supreme Court of India itself had said about Assam. This is not my language, not my imagination, and not political exaggeration. These are the court's own words. फिर उन्होंने 2005 के सबरनंदा सोनोवाल जजमेंट का एक कंट्रोवर्शियल पैराग्राफ कोट किया। The silent and invidious demographic invasion of Assam may result in the loss of the geostrategical vital districts of Lower Assam. The influx of illegal migrants is turning these districts into a Muslim majority region. It will then only be a matter of time when a demand for their merger with Bangladesh may be made. Loss of Lower Assam will sever the entire landmass of the northeast from the rest of the India and the rich natural resources of that region will be lost to the nation. इस कोट को शेयर करते हुए शर्मा ने कहा है, when the highest constitutional court of the country uses words like demographic invasion and warns of the possible loss of territory and national unity, acknowledging that the reality is neither hatred nor communalism, nor it is an attack on any community. It is the recognition of a grave and long-standing problem that Assam has lived with for decades. फिर उन्होंने politically safe line ऐड की, ये कहते हुए that our effort is not against any religion or any Indian citizen.
Our effort is to protect Assam's identity, security and future. यहीं से डिबेट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का 2005 का जजमेंट है जो इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट को स्ट्राइक डाउन करते हुए माइग्रेशन को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताता है। दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट है जो बार बार वोट के राइट को बेसिक डेमोक्रेटिक राइट और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन का कोर फीचर कहता आया है। ऑपोजिशन का कहना है कि चीफ मिनिस्टर शर्मा सिलेक्टिव कोटेशन कर रहे हैं। कोर्ट ने इलीगल माइग्रेशन पर कंसर्न एक्सप्रेस किया था, न कि किसी पूरी लिंग्विस्टिक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट करने का लाइसेंस दिया था। देबाब्रता साकिया ने अपनी रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, द पब्लिक डिक्लेरेशंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर दैट ओनली मियाज आर बीइंग सर्व्ड नोटिसेस that the object is to make them suffer, that 4 to 5 lakh Mia's votes will be cut, and that the government is trying to steal Mia's votes constitute an unprecedented admission of intent to interfere with the electorate on communal lines. उन्होंने आर्टिकल्स 14, 19, 21 एंड आर्टिकल 326 का रेफरेंस दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951 के सेक्शंस का भी। नजीरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे एग्जांपल्स भी दिए गए जहां एलिजिबली डेड या माइग्रेटेड लोगों के नाम पर जेन्युइन वोटर्स के खिलाफ फॉर्म 7 फाइल हुआ। ये सिर्फ असम का इशू नहीं रह गया। नेशनल मीडिया में ये नैरेटिव चल रहा है कि 2026 के इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को एक पॉलिटिकल वेपन बनाया जा रहा है। इसी बीच असम के खुद बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स का रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग रहा। कुछ ने कहा कि मियाँ एक कल्चरल आइडेंटिटी है, इंसल्ट नहीं। कुछ ने कहा कि इलीगल माइग्रेशन एक रियल इशू है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुतों का ये भी कहना है कि उन जैसे लोग जो 30-40 साल से असम में रह रहे हैं, जिनके नाम 1996 वोटर लिस्ट में भी थे, उन्हें भी अब डाउटफुल ट्रीट किया जा रहा है। यही पॉलिटिक्स और लॉ का सबसे डेंजरस इंटरसेक्शन शुरू होता है, जब सिटीजनशिप प्रूफ का बर्डन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर शिफ्ट हो जाता है और बाकी लोग ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट माने जाते हैं। चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा के सपोर्टर्स कहते हैं कि वो सिर्फ असम अकॉर्ड 1985 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसका 1971 कट ऑफ डेट है। उनके लिए ये कल्चरल सर्वाइवल का सवाल है। उनके वर्ड्स में प्रोटेक्ट असम्स आइडेंटिटी, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर। क्रिटिक्स कहते हैं कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर फैब्रिक टीयर हो रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एक टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब चीफ मिनिस्टर खुद अनाउंस करे कि मियाज वोट कट होंगे तो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में आ जाती है। इसीलिए ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो कॉग्निजेंस मांग रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर शर्मा डेलिब्रेटली एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं, दैट इज पोलराइजेशन। 2026 इलेक्शन से पहले एक क्लियर बाइनरी, इंडिजीनियस वर्सेस इन्फ्लिटेटर्स, असामीज वर्सेस मियां, प्रोटेक्टर वर्सेस थ्रेट। सुप्रीम कोर्ट का 2005 का जजमेंट उनके लिए एक लीगल शील्ड बन गया है, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल कवर जिससे वो कह सके कि ये मैं नहीं, कोर्ट कह रहा है। लेकिन आयरनी ये है कि आज का सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि इलेक्टोरल रोल्स का मिसयूज हो रहा है या नहीं, और क्या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी कम्युनिटी को पब्लिकली टारगेट करके वोट लिस्ट से हटाने की बात कर सकती है या नहीं। इस कंट्रोवर्सी ने एक पुराना सवाल फिर से जिंदा कर दिया, क्या इलीगल माइग्रेशन को एड्रेस करते वक्त लैंग्वेज, रिलीजन और एथेनिसिटी को एक ही कैटेगरी में डाल देना एक्सेप्टेबल है? क्या डेमोग्राफिक इन्वेजन जैसे जुडिशियल वर्ड्स पॉलिटिकल स्पीचेस में विदाउट कंटेक्स्ट रिपीट किए जा सकते हैं? असम की पॉलिटिक्स में शायद पहली बार इतनी ओपनली किसी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एक कम्युनिटी को ट्रबल करना स्टेट पॉलिसी जैसा है, और शायद पहली बार ऑपोजिशन इतनी क्लियरली सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। 2026 का इलेक्शन तक ये इशू और बढ़ेगा, कोर्ट्स में, रैलीज में, न्यूज रूम्स में और सोशल मीडिया पर। लेकिन असली फैसला सिर्फ बैलेट बॉक्स में नहीं होगा। फैसला इस बात का होगा कि इंडिया का डेमोक्रेसी मॉडल, जहां वोट एक राइट है, वेपन नहीं, क्या उस मॉडल को सरवाइव करने दिया जाएगा या नहीं। शायद यहीं से डिसाइड होगा कि मियाँ एक शब्द रह जाएगा या एक परमानेंट पॉलिटिकल लेबल बन जाएगा। आपको क्या लगता है, कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेगा?